ये जो हमारे तेजस्वी के साथ जो लोग हैं बार बार हमको निशाना बनाते हैं। अरे मेरे भाई, जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? क्या हासिल करोगे? कितनों को टिकट मिलता है? 17% है। कितनों को टिकट दिए बोलो राजद वालों? और जो 14% है उनको 36% टिकट दिया जाता है। यह सामाजिक न्याय है? यह MY का कॉम्बिनेशन है? यह सबको साथ लेकर चलने की बात होती है? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, नौजवानों, यह लड़ाई तुम्हारी है। कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो आप। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% हैं, 3% हैं और 14% हैं। 14% हैं तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 हैं तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं हैं। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी हैं। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा। बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार MY बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? मजलिस आपको कह रही है कि राणा रंजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रंजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतंग छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए? कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। यह विकास है?
ये तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है कि 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते, और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा।